एक ऐसे सोने की कल्पना करो जो सिर्फ इंटरनेट पर ही मौजूद है। ये है बिटकॉइन, एक डिजिटल करेंसी जो पूरी तरह से वर्चुअल है। ट्रेडिशनल पैसे के उलट बिटकॉइन बैंक्स या सरकारों के कंट्रोल में नहीं होता। ये डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसे कंप्यूटर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क चलाता है। हर ट्रांजैक्शन एक पब्लिक लेजर पर रिकॉर्ड होता है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये सबको दिखता है और कोई इसे बदल नहीं सकता। बिटकॉइन की वैल्यू गोल्ड या किसी देश की इकोनॉमी से जुड़ी नहीं है। इसकी कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी बनेंगे, जिससे ये दुर्लभ हो जाता है और कभी-कभी बहुत कीमती भी। इस कमी और बड़े फायदे की संभावना ने दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है, लेकिन साथ ही इसमें बड़े रिस्क भी हैं। बिटकॉइन डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर होता है, जो सीक्रेट कीज से प्रोटेक्टेड होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं जो ओनरशिप साबित करते हैं। अगर किसी को आपकी कीज मिल गई तो उन्हें आपका बिटकॉइन मिल गया। सिक्योरिटी सब कुछ है। आपकी कीज आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उन्हें खो देते हैं तो आपकी दौलत गायब हो सकती है। जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो एक कड़ा रिमाइंडर है। डिजिटल दौलत ताकत से नहीं बल्कि धोखे से चुराई जा सकती है। ये एक मॉडर्न हीस्ट है। कोई गन नहीं, कोई वॉल्ट नहीं, बस एक फोन कॉल और एक चालाकी भरी ट्रिक। किसी भी सिक्योरिटी सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ह्यूमन एलिमेंट। ये कहानी है कि कैसे सैकड़ों मिलियन के बिटकॉइन एक ही विनाशकारी स्कैम में गायब हो गए। ये सावधानी का एक सबक है और हर उस इंसान के लिए एक चेतावनी जो सोचता है कि उसकी डिजिटल एसेट्स अछूती हैं। क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी एसेट भी है और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। आइए देखते हैं कि कैसे एक आदमी की दौलत खो गई, हैकर्स को नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग को। हीस्ट एक सिंपल, दिखने में बेनुकसान बातचीत से शुरू हुई और एक डिजिटल दौलत के हमेशा के लिए चले जाने के साथ खत्म हुई। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे हुआ। हर हीस्ट को एक टारगेट चाहिए होता है। इस केस में ये एक बुजुर्ग इन्वेस्टर था जिसने चुपचाप 4000 से ज्यादा बिटकॉइन जमा कर लिए थे, जिनकी कीमत $230 मिलियन थी। वह एक व्हेल था, साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक प्राइम टारगेट। क्रिप्टो की दुनिया उसके लिए नई थी। वह इसकी वैल्यू समझता था, लेकिन इसके सभी खतरों को नहीं। 3 युवा लड़के 20 साल के मेलन लैम के नेतृत्व में अमीर लोगों को ऑनलाइन खोजना शुरू किया। उन्होंने फोरम, सोशल मीडिया और पब्लिक रिकॉर्ड्स खंगाले, डिजिटल ब्रेड क्रम्स को जोड़ते हुए। आखिरकार उन्हें अपनी व्हेल मिल गई, एक नाम और एक फोन नंबर। इन्वेस्टर एक शांत जीवन जी रहा था। उसे पता ही नहीं था कि उस पर नजर रखी जा रही थी। उसकी दौलत डिजिटल कीज से प्रोटेक्टेड थी, लेकिन चोरों का इरादा सेंध लगाने का नहीं था। वे उसे दरवाजा खोलने के लिए धोखा देंगे। उनका हथियार कोर्ट नहीं बल्कि बातचीत थी। प्लान सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर से उसकी कीज खुद ही दिलवाना। सबसे पुरानी चाल, धोखा दो, हैक मत करो। इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत क्रिप्टो हीस्ट में से एक के लिए मंच तैयार था। हमला एक साधारण फोन कॉल से शुरू होगा। चोरों ने कॉल किया, टेक सपोर्ट बनकर। शांत, कॉन्फिडेंट और जार्गन से भरे हुए उन्होंने संदेह के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से कॉल किया, इस बार एक भरोसेमंद क्रिप्टो एक्सचेंज का नंबर स्पूफ करके। आवाज अर्जेंट थी, हमें आपके अकाउंट पर संदिग्ध गतिविधि मिली है, आपके फंड्स खतरे में हैं। पैनिक छा गया, इन्वेस्टर का गार्ड गिर गया। सपोर्ट एजेंट ने उसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर जैसे एनीडेस्क या टीम व्यूअर इंस्टॉल करने का निर्देश दिया, यह मानते हुए कि वह अपनी दौलत की रक्षा कर रहा है। इन्वेस्टर ने बात मान ली और अपने कंप्यूटर का पूरा एक्सेस दे दिया। हैकर्स अब सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे, उसकी स्क्रीन, उसका माउस, उसका कीबोर्ड। मदद करने का नाटक करते हुए उन्होंने चुपचाप मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया, एक कीलॉगर जिसे उसकी प्राइवेट कीज चुराने के लिए डिजाइन किया गया था। इन्वेस्टर ने राहत की सांस ली जब एक्सपर्ट्स काम कर रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि उसने अभी अभी अपनी पूरी दौलत की चाबियां सौंप दी थी। जाल बिछाया जा चुका था। हैकर्स वॉर करने के लिए सही पल का इंतजार कर रहे थे। बस कुछ क्लिक्स की बात थी और डिजिटल दरवाजा चौड़ा खुला था। इन्वेस्टर का भरोसा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। हीस्ट अपने क्लाइमैक्स तक पहुंचने वाली थी। अगला कदम सब कुछ ले लेना।
रिमोट एक्सेस और इन्वेस्टर की प्राइवेट कीज हाथ में होने के बाद हैकर्स ने तेजी से काम किया। उन्होंने उसका वॉलेट खोला, $230 मिलियन का बैलेंस देखा और अपने ही गुमनाम वॉलेट्स में ट्रांसफर सेट कर दिया। हर एक बिटकॉइन मिनटों में गायब। इन्वेस्टर अभी भी कॉल पर था। उसे बताया गया कि यह सब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा था। एक आखिरी क्लिक ने ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पर ब्रॉडकास्ट कर दिया, जिसे पलटा नहीं जा सकता। परमानेंट। कुछ ही मिनटों में इन्वेस्टर के वॉलेट से उसकी दौलत गायब हो गई और चोरों के अकाउंट्स में फिर से दिखाई दी। फोन कॉल खत्म हो गया। इन्वेस्टर यह सोचकर कि उसके फंड्स सुरक्षित हैं, अंधेरे में रह गया। घंटों या दिनों बाद उसे सच्चाई का पता चलेगा। उसकी जीवन भर की कमाई चली गई थी। परफेक्ट क्राइम 1 घंटे से भी कम समय में अंजाम दिया गया। कोई अलार्म नहीं, कोई सेंधमारी नहीं, बस फोन पर एक आवाज और एक विनाशकारी लॉस। चोरों ने अब तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो हीस्ट में से एक को अंजाम दिया था। इन्वेस्टर के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। मैलन लैम और उसके क्रू के लिए हीस्ट एक सपने के सच होने जैसा था। एक लीक वीडियो में वे जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, खुशियां मनाते हुए, गले मिलते हुए, अपनी अचानक मिली दौलत से अभिभूत। उनका पहला कदम कुछ बिटकॉइन कैश आउट करना, डिजिटल दौलत को असल दुनिया की खर्च करने की शक्ति में बदलना। उन्होंने पैसे के स्रोत को छिपाने के लिए मिक्सिंग सर्विसेज का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका लक्ष्य स्पष्ट था। खूब खर्च करो, बड़ी जिंदगी जियो। रातों रात वे अंधेरे में साजिश रचने से लेकर रॉयल्टी की तरह जीने लगे। जश्न मनाने की इच्छा ने किसी भी सावधानी को ढक दिया। पार्टियां, लग्जरी और हद से ज्यादा खर्च करना उनकी नई आदत बन गई। उन्हें लगा कि क्रिप्टो दुनिया की एनोनिमसी उन्हें बचा लेगी, लेकिन उनकी फिजूल खर्ची जल्द ही ध्यान आकर्षित करेगी। जश्न सिर्फ लापरवाह नहीं था, यह देखने वालों के लिए एक बीकन था। उनकी बर्बादी पहले ही शुरू हो चुकी थी। मैलन लैम की खर्चीली जीवन शैली लेजेंडरी थी। उसने पूरे क्लबों के लिए ड्रिंक्स खरीदे, शैंपेन पर करोड़ों उड़ाए और बड़े बड़े टिप्स दिए। डिजाइनर गिफ्ट्स, लग्जरी कार्स। उसने तो अपनी लैम्बोर्गिनी पर अपना नाम भी खुदवाया। सोशल मीडिया तस्वीरों से भरा हुआ था। कैश के ढेर, प्राइवेट जेट्स, जंगली पार्टीज। हर पोस्ट, हर चमक दमक वाली खरीद एक डिजिटल निशान छोड़ गई। लैम को लगा कि वह अछूत है, क्रिप्टो की एनोनिमसी में छिपा हुआ है, लेकिन उसका सार्वजनिक प्रदर्शन सबूत था, सिर्फ मनोरंजन नहीं। जितना ज्यादा उसने अपनी दौलत का प्रदर्शन किया, उतना ही ज्यादा उसने ध्यान आकर्षित किया। डिजिटल ब्रेड क्रम्स जमा होते जा रहे थे। कोई उस निशान का पीछा करने वाला था। एंट्री होती है जैक एक्सबीटी की, एक इंडिपेंडेंट ब्लॉकचेन डिटेक्टिव। उसने एक विशाल संदिग्ध ट्रांसफर देखा। एक निष्क्रिय वॉलेट से 4000 से ज्यादा बिटकॉइन मूव हो रहे थे। फ्लो को ट्रेस करते हुए उसने लॉन्डर्ड फंड्स को वॉलेट्स के एक वेब के जरिए फॉलो किया। असली सफलता ऑन चेन एक्टिविटी को ऑफ चेन सुरागों के साथ मिलाना। अचानक मिली दौलत की सोशल मीडिया पोस्ट्स हीस्ट के समय के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। मैलन लैम का ऑनलाइन शेखी बघारना ही उसकी बर्बादी का कारण बना। जैक एक्सबीटी ने डॉट्स को जोड़ा, वॉलेट्स, ट्रांजैक्शंस और रियल वर्ल्ड आइडेंटिटीज। उसने अपनी फाइंडिंग्स को संकलित किया और एफबीआई को सौंप दिया। डिजिटल डिटेक्टिव ने केस सुलझा लिया था। द नेट वॉज टाइटनिंग। जैक एक्सबीटी की रिपोर्ट के साथ एफबीआई के पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। लैम के सोशल मीडिया और ब्लॉकचेन सबूत ने पूरी कहानी बता दी। एजेंट्स ने उसकी गतिविधियों को ट्रैक किया, रिकॉर्ड्स को समन किया और एक पुख्ता केस बनाया। लीक हुआ सेलिब्रेशन वीडियो और इंस्टाग्राम पोस्ट्स दोषी ठहराने वाले थे। लैम को चुपचाप अरेस्ट कर लिया गया। उसकी फैंटेसी लाइफ की जगह एक जेल की कोठरी ने ले ली। क्रिप्टो कम्युनिटी हैरान थी। ब्लॉकचेन उतना गुमनाम नहीं है जितना लगता है। हर ट्रांजैक्शन एक निशान छोड़ता है। लैम के लिए पार्टी खत्म हो गई थी। न्याय ने उसे पकड़ लिया था। $230 मिलियन की हीस्ट क्रिप्टो सिक्योरिटी में एक नाटकीय सबक है। अपनी प्राइवेट कीज और सीड फ्रेज को सुरक्षित रखें।
उन्हें कभी भी ऑनलाइन शेयर या स्टोर न करें। अनचाही कॉल्स या ईमेल पर संदेह करें। असली कंपनियां कभी भी आपकी कीज या रिमोट एक्सेस नहीं मांगती। अपनी एसेट्स को ऑफलाइन और सुरक्षित रखने के लिए हार्डवेयर वॉलेट्स का उपयोग करें। कड़ी डिजिटल हाइजीन का अभ्यास करें। यूनिक पासवर्ड, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और लिंक्स या डाउनलोड्स के साथ सावधानी बरतें। यदि संदेह हो तो कंपनियों से केवल आधिकारिक चैनलों के माध्यम से संपर्क करें। क्रिप्टो की दुनिया अवसर प्रदान करती है, लेकिन जोखिम भी। सतर्कता और संदेह आपकी सबसे अच्छी सुरक्षा है। भरोसे को अपनी कमजोरी न बनने दें। अपना डिजिटल किला बनाएं। अपनी एसेट्स को अगले चोर से बचाएं।